बदमाशों ने 2 युवकों पर हमला किया है। 5 राउंड फायरिंग कर लाठी डंडों से मारपीट की गई। 6 से ज्यादा हथियारों के साथ 12 बदमाश यहां पर पहुंचे थे और युवक के साथ मारपीट की गई। 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, अन्य फरार बताए जा रहे हैं। कोतवाली थाना इलाके के शहर की गांधी कॉलोनी की ये पूरी घटना बताई जा रही है। पुलिस मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश में अब जुट गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ गए। सत्येंद्र, बताएं क्या था विवाद? बिल्कुल, लगातार देखा जाए तो जिस तरीके से अपराधियों के जो हौसले बुलंद हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं मुरैना में काफी देखने को मिलते हैं। लगातार फायरिंग, लूट, डकैती और इस तरीके की जो घटनाएं वो लगातार सामने आ रही हैं। उसी क्रम में ये गांधी कॉलोनी का घटनाक्रम रहा है। वैसे तो ये जिले भर की स्थिति है, लेकिन कोतवाली थाना इलाके के गांधी कॉलोनी का है। जो बदमाश थे, 1 दर्जन से अधिक जो बदमाश थे, लाठी डंडों और हथियारों के साथ आए थे, जिन्होंने 5 राउंड फायर किए और उसके बाद 2 जो युवक थे उनकी मारपीट भी की थी। और इस पूरे घटने में बताया जा रहा है कि पुराना कुछ विवाद था इन दोनों युवकों से और कहीं ना कहीं दहशत फैलाने के लिए जो कॉलोनी में कहीं ना कहीं रहता है कि अपना टेरर जमाने के लिए इस तरीके की घटना वो अंजाम देता है। उसी क्रम के ये जो बदमाश के क्रिमिनल थे जिन्होंने इस तरीके की विवाद को घटना को अंजाम दिया है। हालांकि पुलिस की जैसे ही घटना की सूचना मिली, कोतवाली पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, जिसमें से 2 जो बदमाश थे उनको तत्काल पकड़ लिया गया। अन्य जो बदमाश है उनकी भी तलाश की जा रही है। फरियादी की तरफ से मामला दर्ज कर लिया गया है। जी बिल्कुल, उम्मीद है कि जल्द ही बाकी बदमाश भी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मुरैना में भी बदमाशों का खौफ किस कदर है, आप देखिए। बदमाशों ने 2 युवकों पर हमला कर दिया है। 5 राउंड फायरिंग कर लाठी डंडों से मारपीट की है। 6 से ज्यादा हथियारों के साथ 12 बदमाश पहुंचे थे। 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, बाकी 10 अभी भी फरार चल रहे हैं। 12 बदमाश यहाँ पर पहुंचे थे। कोतवाली थाना इलाके के शहर की गांधी कॉलोनी की घटना बताई जा रही है। पुलिस मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश कर रही है। तो 5 राउंड फायरिंग हुई है, 12 बदमाशों ने फायरिंग की है, 2 गिरफ्त में है, 10 अभी भी फरार हैं। ग्वालियर में भी बदमाशों का कहर जारी है। अज्ञात बदमाशों ने घर के बाहर 2 युवकों को गोली मार दी। दोनों युवकों के पैर में गोली लगी है, जिनका इलाज जारी है। 5 लोगों पर गोली मारने का आरोप लगा है और प्लॉट को लेकर यह विवाद हुआ था, ऐसा बताया जा रहा है। पुरानी छावनी थाना क्षेत्र के लाल घाटी की घटना है। तो ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बदमाश बेखौफ है। 5 लोगों पर गोली मारने का आरोप है। 2 युवकों को गोली लगी है। इलाज जारी है। जमीन विवाद को लेकर गोलियां चली। 6 बदमाशों ने गोलियां चलाई है, सभी फरार है। पुरानी छावनी थाना क्षेत्र के लाल घाटी की घटना है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। देखिए, तो ग्वालियर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। 5 बदमाशों ने गोलियां चलाई है और अभी तक सभी के सभी फरार है। 2 युवकों को गोली लगी है, जिनका इलाज जारी है। चलिए, इसी खबर पर हमारे साथ सत्येंद्र सिंह तोमर मुरैना से लाइव जुड़ रहे हैं। जो पहले खबर हमने आपको बताई है, वहीं ग्वालियर से हमारे साथ महेंद्र कुशवाहा जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मुरैना का रुख कर लेते हैं। सत्येंद्र सिंह तोमर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सत्येंद्र, 12 आरोपी एक साथ, 2 आरोपी तो गिरफ्त में है, लेकिन बाकी 10 का क्या, किस तरह से पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है? बिल्कुल, साफ तौर से देखा जाए जिस तरीके से जिले में अपराधियों के जो हौसले बुलंद हो रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण निकल कर आता है जो आयतन अपराधी है उनकी कहीं ना कहीं उनको ना उनको तलाशा जाता है और ना उनकी पुलिस समय समय पर गिरफ्तारी करती है। उसी क्रम में लगातार ये घटनाक्रम जो देखने में आते हैं और एक और इसमें पूरा जो कारण निकल कर आता है कि 6 से और रात तक जो घटनाक्रमों की जो वारदातें बढ़ती हैं वो कहीं ना कहीं सूखे नशे का जो कारोबार है वो कहीं ना कहीं इस पूरे इन घटनाक्रमों में सामने आता है। जो नई पीढ़ी के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं नशे की हालत में रहते हैं और इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं। उसी क्रम में गांधी कॉलोनी इलाके, कोतवाली थाना इलाके में इस घटनाक्रम को जो जिस तरीके से वारदात दिया गया है, 2 युवकों पर 1 दर्जन से अधिक जो लोग थे वो बदमाश थे, जिन्होंने आकर पहले फायरिंग की और फिर लाठी डंडों से दोनों की मारपीट करना शुरू कर दिया था, जिसमें गंभीर रूप से दोनों युवक घायल हुए और घायलों को जिला अस्पताल लाया गया। हालांकि घटना की सूचना जैसे ही पुलिस को, कोतवाली पुलिस को मिली और पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद आरोपियों की तलाश की, जिसमें से पुलिस ने 2 आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन 10 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि उन आरोपियों की भी तलाश की जा रही है, लेकिन साफ तौर से देखा जा रहा है कि जिस तरीके से अपराधियों के जो हौसले बुलंद है उसके लिए जिले भर में पुलिस कप्तान को बड़े कदम उठाने चाहिए। हालांकि ये भी सूचना आती है कि पुलिस का कहीं ना कहीं
अधिकारियों की तरफ से जो पुलिस के आरक्षक या स्टाफ के जो लोग हैं उनके कहीं ना कहीं मनोबल डाउन होते जा रहे हैं। इसलिए जिले भर में अपराधियों के जो हौसले हैं वो कहीं ना कहीं बुलंद है और यही सबसे बड़ा कारण होता है। और एक और कारण निकल कर आता है कि जो जिले भर के जो राजनेता है वो कहीं ना कहीं अपराधियों को संरक्षण देते हैं। जब इस तरीके की घटनाओं को, वारदातों को अंजाम दिया जाता है और उसके बाद ये बदमाश मौके से फरार हो जाते हैं और उसके बाद वो कहीं ना कहीं किसी राजनेता के यहाँ शरण लेते हैं और उसके बाद अधिकारियों पर भी दबाव आता है। इस कारण से जो घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। और ये एक अकेला मुरैना जिले में नहीं है, अगर पूरे ग्वालियर चंबल संभाग की बात की जाए तो पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में अपराधियों के हौसले बुलंद है। इसके लिए पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी या चूंकि प्रदेश में बैठे जो सरकार के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव, इनको कड़े निर्देश और कड़े कदम उठाने चाहिए जिससे अपराधियों पर अंकुश लगाया जा सके। और चलिए, ग्वालियर से हमारे साथ महेंद्र कुशवाहा भी जुड़ गए हैं। महेंद्र, ग्वालियर में 5 बदमाशों ने फायरिंग की है और 2 लोग घायल हुए हैं। लगातार ये बदमाश अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। बताइए, पुलिस इन बदमाशों को पकड़ने के लिए क्या कार्रवाई कर रही है? जी, बता दूं ग्वालियर के पुरानी लालघाट में ये घटना देर रात जहाँ पर और उसी दौरान वो 5 बदमाश जो कि रेशु भदौरिया, संदीप भदौरिया और राहुल बैश अपने 2 साथियों के साथ पहुंचे थे, जहां उन्होंने जमीन विवाद को लेकर गोलियां चलाई थी, जिसमें मोहित और मनोज के पैर में गोली लगने से घायल हुए थे और दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। साथ ही ये बता दूं कि दूसरे पक्ष की तरफ से भी एक युवक जो कि संदीप भदौरिया है, वहां भी घायल हालत में पहुंचा, लेकिन उसका बताना है कि उस फायरिंग के दौरान उसके भी गोली की छर्रे लगे हैं। 3 लोग अभी तक घायल उसमें सामने आए हैं और तीनों को ही अस्पताल भर्ती कराया गया है। लेकिन संदिग्ध की बातों पर पुलिस को अभी थोड़ा सा संदेह है, क्योंकि घटना को उसी ने अंजाम दिया था अपने साथियों के साथ में। एक अभी उसमें अस्पताल भर्ती है, बाकी उसके साथी फरार हैं। पुलिस की टीमें लगातार नोटिस दे रही हैं, उनके घरों पर भी गई थी, अगर लेकिन वो घरों से फरार मिले हैं। पुलिस का कहना है कि उन दोनों को, लोगों को जो फरार हैं उनको जल्दी पकड़ लिया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि संदीप भदौरिया और जो अपना एक दूसरा जो भदौरिया है, रेशु भदौरिया, वो तेंद्र सिंह भदौरिया जो कि टीआई है, उनके दोनों ये भाई हैं जिन्होंने ये वारदात को अंजाम दिया है। पूरा मामला की जमीन को लेकर सामने आया, जो पुराना उनका जमीन को लेकर विवाद चल रहा था और उसको लेकर उन्होंने रंगदारी दिखाई थी और खुलेआम फायरिंग की थी। कहीं ना कहीं ये लगता है कि जिस तरह से बदमाशों ने फायरिंग की, वारदात को अंजाम दिया, तो पुलिस कहीं ना कहीं नाकाम साबित हो रही है। ग्वालियर में लगातार क्राइम बढ़ रहा है, उसको लेकर ये पूरा क्राइम है वो पूरा बढ़ता चला जा रहा है। पुलिस भी नाकाम साबित हो रही है और पुलिस, लेकिन घटनाक्रम में अभी तक पुलिस आरोपी एक भी नहीं पकड़ सकी और अभी आरोपी सभी फरार है। यानी कि महेंद्र और सत्येंद्र, कुल मिलाकर ये कहें कि मध्य प्रदेश में जो क्राइम का ग्राफ है वो तो बढ़ता ही जा रहा है। दिन दहाड़े लोगों की पिटाई की जा रही है, फायरिंग की जा रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं नाकाम जरूर साबित हो रहा है। फिलहाल आप दोनों नजर बनाकर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।